साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी की या 16 लोकसभा सीटें हैं, जिन 16 लोकसभा सीटों पर बीएसपी ने इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ कर रख दिया। आखिर इंडिया अलायंस का खेल बीएसपी ने बिगाड़ा या फिर बीएसपी का खेल इंडिया अलायंस ने इन 16 लोकसभा सीटों पर बिगाड़ा, इस बात को भी हम आपको बताएंगे। तो आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और लगातार ये आरोप समाजवादी के और कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता, खासकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये बीएसपी की वजह से हम ये 16 लोकसभा सीटें हार गए। आखिर क्या ऐसा ही था या फिर इनकी वजह से बहन जी ये 16 लोकसभा सीटें हार गई? ये भी जरूरी है आप लोगों को सुनने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अकबरपुर लोकसभा सीट की। बात करें तो यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 73,140 वोट मिले थे और यहाँ पर जो बीजेपी और समाजवादी के बीच में जीत का अंतर था वो मात्र 44,345 था। यानी कि यहाँ पर भी बीएसपी ने इन दोनों का खेल बिगाड़ना चाह रही थी, मगर यहाँ पर समाजवादी का खेल बिगड़ गया, यहाँ से बीजेपी जीत गई। और अलीगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जीत का अंतर मात्र 15,647 था और बीएसपी प्रत्याशी को 1,23,929 वोट मिले थे और यहाँ भी बीएसपी ने इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ा था। अमरोहा लोकसभा सीट की बात की तो यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 1,64,099 वोट मिले थे और यहाँ जो जीत का अंतर था वो 28,670 था। यानी कि बीएसपी ने यहाँ पर भी इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ा। अगली लोकसभा सीट है बांसगांव। बांसगांव से बात करें तो बांसगांव में बीएसपी प्रत्याशी ने यहाँ पर जो खेल बिगाड़ा, बीएसपी प्रत्याशी को जो वोट मिले वो 64,750 वोट मिले थे और जो जीत का अंतर समाजवादी और बीजेपी के बीच में था वो मात्र 3,150 था। यानी कि यहाँ भी बीएसपी ने इंडिया अलायंस का काफी हद तक खेल बिगाड़ा। और वहीं अगली सीट की बात करें भदोही, तो भदोही लोकसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशी को 1,55,859 वोट मिले और जो जीत का अंतर था वो मात्र 44,000 था। बिजनौर लोकसभा सीट की बात की तो यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 2,18,930 वोट मिले थे और यहाँ जो जीत का अंतर था वो मात्र 27,508 था। यानी कि यहाँ पर भी बीएसपी ने इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ा। और देवरिया लोकसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशी को 45,980 वोट मिले और यहाँ जो जीत का अंतर समाजवादी और बीजेपी के बीच में था, यहाँ पर मात्र 34,842 वोट का अंतर था। यहाँ पर भी बीएसपी ने इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ा, यहाँ से भी बीजेपी जीत गई। और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बीएसपी प्रत्याशी को 45,980 वोट मिले और यहाँ जो जीत का अंतर था वो मात्र 2678 था। यानी बहुत कम जीत का अंतर था समाजवादी और बीजेपी के बीच में। यहाँ पर भी बीजेपी का और समाजवादी का दोनों का खेल बिगाड़ना चाह रही थी बीएसपी, मगर एक का ही खेल बिगड़ा, एक को जीत मिली। अगली लोकसभा सीट आती है फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 1,20,780 वोट मिले थे और जो जीत का अंतर समाजवादी और बीजेपी के बीच में था वो मात्र 44,405 वोट था। हरदोई लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 1,22,309 वोट मिले थे और जो जीत का अंतर था वो मात्र 27,856 था। शाहजहांपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 91,710 वोट मिले थे। जो जीत का अंतर बीजेपी और समाजवादी के बीच में था वो मात्र 27,856 था। यानी यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ना चाह रही थी बीएसपी, मगर खेल एक का ही बिगड़ा। और अगर मिर्जापुर लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 1,44,720 वोट मिले और यहाँ पर जो जीत का अंतर था 37,810 वोट का अंतर था। और अगर अगली लोकसभा सीट की बात करें मिसिखा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 1,44,980 वोट मिले थे और जो जीत का अंतर समाजवादी और बीजेपी के बीच में था वो मात्र 33,406 था। यानी बहुत कम तक था। और यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ना चाह रही थी, मगर इंडिया अलायंस का ही खेल बिगड़ा। फूलपुर लोकसभा सीट की बात की तो यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 82,586 वोट मिले थे और जो जीत का अंतर था 4332 था। यानी बहुत कम था यहाँ पर। और इस लोकसभा सीट पर भी बीजेपी जीत गई, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी को बड़ा ही नुकसान हुआ। मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी को 87,025 वोट मिले थे और जो जीत का अंतर बीजेपी और समाजवादी के बीच में था वो मात्र 10,585 वोटों का अंतर था। अगर वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें
उन्नाव लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी को 72,527 वोट मिले थे और जो जीत का अंतर था वो मात्र 35,818 था। यानी यहाँ पर भी बीएसपी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का और समाजवादी जो गठबंधन में इनका खेल बिगाड़ना चाह रही थी, मगर खासकर वहां पर समाजवादी का खेल बिगड़ा। तो अब आपको बताते हैं, जो ये लोग कहते हैं कि बीएसपी के वजह से यहाँ पर इंडिया अलायंस का खेल बिगड़ा, तो साथ ही उनको बता दें कि जितना हक आपको है चुनाव लड़ने का, उतना ही हक बीएसपी को भी है, क्योंकि इस देश में संविधान के हिसाब से देश चलता है, ना कि आपके हिसाब से। संविधान सबको अधिकार देता है चुनाव लड़ने का। तो बीएसपी अपने बलबूते इस बार चुनाव लड़ रही थी, अपने आप को आजमा रही थी कि आखिर अकेले लड़ने पे हमें कितना वोट अभी मिल सकता है। तो बीएसपी को जो वोट मिला उसमें अगर कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन नहीं होता तो इन सीटों पर बीएसपी इनको मात देकर जीत सकती थी। जैसे मेरठ हो, फूलपुर हो, ये सब बीएसपी का गढ़ माना जाता है। और ये ऐसी बात कर रहे हैं कि इनकी वजह से हम ये सीटें 16 सीटें हार गए, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप इस गलतफहमी में ना रहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएसपी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। आप तो फिलहाल अभी 37 सीट जीतकर यूपी में ही सिमट गए हैं, मगर बीएसपी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, ना कि उत्तर प्रदेश में लड़ती है। खासकर ये अखिलेश यादव को हमारे चैनल के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है। तो साथ ही इन सभी चीज़ों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, अपनी कमेंट में जोड़ दीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध।